तो हेलो बच्चों, अब हम करने वाले हैं यहाँ पे कन्वर्स ऑफ थ्योरम 14.2 है ना। तो 14.2 का जो कन्वर्स है वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड हैविंग इक्वल एरिया लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। इसका मतलब कन्वर्स देखो, जो हमने थ्योरम 14.2 पढ़ा था उसमें क्या बोल रहा था, उसमें बोल रहा था कि भाई जो पैरेललोग्राम है सेम बेस पे एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, ठीक है, ये बोल रहा था। अब यहां पे क्या है, यहां पे उल्टा है, कन्वर्स मतलब उल्टा चल रही है हम। मतलब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन क्या है भाई, सेम बेस हमें यहां पे गिवन है, सेम बेस हमें गिवन है और एरिया हमको गिवन है, यहां पे सेम एरिया है। मतलब बेस भी हमें गिवन है सेम बेस में और एरिया भी दोनों का सेम है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि जो पैरेलल लाइंस है ना, जैसे कि इस डायग्राम को देखो, तो मुझे इस डायग्राम से मुझे क्या निकालना होगा, इस डायग्राम से मुझे निकालना होगा कि जो भाई ए बी है ना वो पैरेलल होगा एफ सी के। तो मुझे ये निकालना है इस कन्वर्स से, इसको बोलते हैं कन्वर्स, ठीक है। अगर आपको देखो सीधे आप अप्लाई भी कर सकते हो इसको, क्वेश्चनों में आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे, आपको बेस गिवन होगा सेम, ये बेस आपको गिवन होगा और इन दोनों का पैरेललोग्राम का एरिया भी आपको गिवन होगा, तो आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि भाई जो ए बी होगा ये पैरेलल होगा एफ सी के, और वहां पे आप रीजन क्या लिखोगे, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 14.2। तो यहां पे तो आपको ये पता चल गया कि अगर बेस सेम है और दोनों के एरिया भी सेम है तो क्या होगा भाई, ए बी इज पैरेलल टू एफ सी, ये हम कन्वर्स ऑफ थ्योरम 14.2 कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे ऐसा ही फिगर होता हो, अगर यहाँ पे सेम बेस होता हो और पैरेलल लाइंस सेम पैरेलल लाइंस में होता तो मैं अब क्या बोलता है, इन दोनों का एरिया सेम होने वाला है बाय थ्योरम 14.2। तो इसका एक बार क्या करते हैं, प्रूफ देख लेते हैं ना, तो इससे हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि भाई कैसे हुआ ये कन्वर्स, ठीक है। बच्चों अब हम इसका प्रूफ करने वाले हैं। तो प्रूफ क्या कहता है, देखिए प्रूफ ये कह रहा है कि भाई मुझे ए बी क्या है, पैरेलल करना है एफ सी से, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे गिवन क्या है कि भाई ये वाला जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल, ये वाला जो पैरेललोग्राम है वो इस वाले पैरेललोग्राम के इक्वल है और दोनों का बेस सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी का जो एरिया है वो क्या होने वाला है, पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो देखो इसका बेस क्या है मेरे पे, ए बी इंटू हाइट कितनी है मेरी, देखो इसकी डी एम, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ डी एम, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी हो जाएगा मेरे पे ए बी इंटू डी एम, राइट। अब मैं आता हूँ, फर्स्ट वाला पॉइंट ये हो गया, सेकेंड वाला पॉइंट हो गया मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब मैं दूसरा वाला पैरेललोग्राम होगा ए बी ई एफ, तो मैं लिखता हूँ ए बी ई एफ। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ क्या हो जाने वाला है, इसमें भी बेस मेरा सेम है ए बी और इसमें जो मेरी हाइट है वो हो जाएगी ई एन, राइट, ई एन, ओके जी। अब इन दोनों को मैं इक्वेट करूंगा, हमें पता है, हमें गिवन था यहाँ पे, ये हमें गिवन ही था कि इन दोनों का एरिया इक्वल है, ये हमें गिवन था कि भाई इन दोनों का एरिया जो है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये हमें गिवन था पहले से कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी है ये इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ के, ये हमें पहले से ही गिवन था, ठीक है। हमें तो ये निकालना है ए बी इज पैरेलल टू एफ सी, राइट। तो ये मैं पहले से गिवन था, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, मैं लिख लेता हूँ। तो एरिया ऑफ, देखो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ए बी सी डी को मैं लिख सकता हूँ ए बी इंटू डी एम और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ को मैं लिख सकता हूँ ए बी इंटू ई एन। बहुत प्यार से, क्या बात है। तो यहाँ पे देखो ए बी से ए बी कैंसिल आउट, तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि जो मेरा डी एम होगा वो ई एन के इक्वल हो जाएगा। तो देखो ये जो मेरा डी एम है ये मेरा ई एन के इक्वल हो गया, क्या बात है। तो इतना हमें आ गया। तो मैं अगर ये दोनों इक्वल है, देखो लेट सपोज ये एक रेक्टेंगल है, राइट, लेट सपोज यहाँ पे देखो एम एन ई डी एक रेक्टेंगल है। तो अगर ये दोनों डी एम इज इक्वल्स टू अगर ई एन हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मेरा डी एम होने वाला है वो पैरेलल हो जाएगा ई एन के, नहीं होगा क्या। अगर इन दोनों की इक्वल है एक दूसरे के और ये परपेंडिकुलर लाई करते हैं एक दूसरे के, तो मैं बोल सकता हूं भाई जो डीएम है वो परपेंडिकुलर कह रहा हूं, जो डीएम है वो पैरेलल हो जाएगा मेरा ईएन के, बिल्कुल हो जाएगा।
है ना। तो अब यहाँ पे अब हम देखते हैं, अब मैं यहाँ पे देखो क्या करने वाला हूं, तो जो DMNE है मेरा वो एक पैरेललोग्राम हो गया, या फिर MNED मैं लिख सकता हूं, MNED जो हो गया वो एक पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि भाई दोनों की साइड इक्वल है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर दोनों की साइड इक्वल है तो ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो मैं ये बोल सकता हूं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, तो ये तो मैंने निकाल लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा DE होगा ये इक्वल्स टू MN होगा कि नहीं होगा। और ये अगर मैं पैरेललोग्राम नहीं भी लेता, इसको रेक्टेंगल ही ले लेता, तो भी ये वाली दोनों साइड इसकी इक्वल होती कि नहीं होती। तो अगर ये पैरेललोग्राम है और एक दूसरे के पैरेलल है तो मैं ये बोल सकता हूं कि D इज इक्वल्स टू MN। तो इस कंक्लूजन से मैं ये बोल सकता हूं, इस कंक्लूजन से D इक्वल्स टू MN, तो इस कंक्लूजन से मैं बोल सकता हूं कि जो DE होने वाला है वो मेरा पैरेलल हो जाएगा ना MN के, बिल्कुल हो जाएगा। अगर इक्वल है तो एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो मैं इस कंक्लूजन से बोल सकता हूं कि जो मेरा ऑब्वियस ही बात है, देखो ये DM जो है ये पैरेलल हो गया DE के, तो ये पूरी साइड्स भी तो एक दूसरे के पैरेलल होगी, तो मैं इससे बोल सकता हूं कि जो AB होगा ये पैरेलल हो जाएगा मेरा FC के। तो देखिए ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो बड़ा इजी टॉपिक है, बड़ा इजी टॉपिक है कन्वर्स, है ना। तो ये भी हमने देख लिया कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम 14.2 कैसे होता है। अब इसके थोड़े कोरोलरी देखते हैं इस पे, है ना। तो बच्चों इस थ्योरम की कोरोलरी क्या है, कोरोलरी इसकी क्या है, इसकी कन्वर्स वाले की। तो यहाँ पे क्या है, जो पैरेललोग्राम और सेम बेस, जो बेस में सेम है एंड हैविंग सेम एरिया, उनका भी एरिया भी सेम है, तो उसके जो कोरोस्पोंडिंग एल्टीट्यूड्स हैं, ये एल्टीट्यूड्स हैं जो मेरा, ये जो DE है DM है ये इक्वल हो जाएगा EN के, ये इसकी कोरोलरी 1 है। तो बड़ा इजी है ये भी, है ना। अब इसकी कोरोलरी सेकंड देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि अगर इफ इक्वल बेस एंड हैविंग इक्वल एरिया लाई एट द सेम पैरेलल लाइन, तो अगर इन दोनों का इक्वल एरिया है, इक्वल बेस है और इक्वल एरिया है, तो ये लाई करेगा, क्या करेगा, लाई इन पैरेलल लाइंस में। तो ये सेकंड वाली जो कोरोलरी है इसमें ये कह रहा है कि भाई जो मेरा AB हो जाएगा ना वो पैरेलल हो जाएगा FC के। ये भी हमने अभी प्रूफ में बता दिया था। तो ये दोनों इसके पार्ट थे, इसके कोरोलरी के पार्ट थे। अब हम नेक्स्ट करते हैं।